नमस्कार। आज दिनांक 9 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम आदरणीय पूनम जी, आपका स्वागत। नमस्कार और स्पेशली धन्यवाद गुप्ता जी का, क्योंकि रात को हम लोग बहुत लेट आए थे लेकिन वो टाइम से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी और अखिलेश जी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं, सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो सर्वप्रथम दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को बंद कर लीजिए। सबसे पहले अपनी उंगलियों को चलाना प्रारंभ करेंगे। उंगलियों को दबाएंगे अच्छे से, दबाइए अच्छे से पहले कस के, और फिर खोलिए। जब खोलेंगे तो पूरी उंगलियां इस तरह से खुल जानी चाहिए। जब दबाएंगे तो इस तरह से मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए उंगलियों को दबाएं अच्छे से, और श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलें अच्छे से। दोहराएं इस क्रिया को 2 से 3 बार। आ जाएंगे मध्य में। अपने पंजों को लेकर जाए आगे की ओर, अधिक से अधिक आगे खींचिए पूरा पंजों को आसन की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पंजों को लेकर आएंगे अपनी ओर। यहाँ पर भी पंजों को खींचेंगे अपनी तरफ, इतना खींचे कि एड़ियां हट जाए आसन से, पूरा प्रभाव आएगा पिंडलियों पर। दोहराएंगे इस क्रिया को, श्वासों के साथ जोड़कर करेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर रखेंगे। दोहराएं इस क्रिया को। अपनी रीढ़ को सीधा रखिए। यदि हमने हाथ पीछे रखे हैं तो थोड़ा सा आगे कर लीजिए हाथों को, रीढ़ सीधी हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छे से कीजिए, पंजे आगे पीछे। आ जाएंगे मध्य में। दोनों मिले हुए एड़ी पंजे लेकर जाएंगे दाईं ओर। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लग जाए और घुटनों को दबा कर रखें। घुटने दबे रहे आपके। आएंगे मध्य में, लेकर जाएंगे बाईं ओर। मध्य में, मध्य में आ जाए सेंटर में, दाईं ओर लेकर जाए एक बार फिर से। मध्य में, बाईं ओर। आ जाएंगे मध्य में, यहीं से घुमाएंगे पंजों को गोलाकार। दाएं से बाईं ओर पंजों को गोल गोल घुमाना है। बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करना है। एड़ियां स्थिर, पंजों को घुमा रहे हैं आप। घुटनों पर भी दबाव बनाकर रखें। विपरीत और कर लीजिए, जैसे भी आप कर रहे थे उसके ऑपोजिट कर लीजिए। आ जाएंगे मध्य में। अब दाई टांग को, दोनों हाथों को ले आएंगे घुटनों के दाएं बाएं, मध्य में आ जाइए। दोनों हाथ घुटनों के दाएं बाएं, दाई टांग को उठाएंगे थोड़ा सा ऊपर, सीधी वाली टांग को, और अब फिर चलाएंगे पंजे को आगे पीछे, बहुत आराम आराम से।
प्रभाव भी आने दीजिए पूरा अपनी पिंडलियों पर, जंघा पर। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिना सहारे के सभी ने अपनी टांग को उठा रखा है। चलिए अब पकड़ बना लीजिए घुटने के नीचे और उठा दीजिए टांग को अधिक से अधिक ऊपर। बिल्कुल तान दीजिए, पंजे को खींच दीजिए आगे की तरफ। श्वास भरते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए आसन की तरफ। वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही लाभकारी। रक्त का प्रवाह हो रहा है ऊपर जंघा की तरफ। अच्छे से कीजिए और महसूस भी कीजिए। अब यहीं से करेंगे साइक्लिंग। पंजे को पूरा खींच कर रखेंगे, ऊपर नीचे पूरा। यहाँ पर भी हमें शून्य बनाना है एक प्रकार से। विपरीत कर लीजिए, ऑपोजिट। चलिए आ जाएंगे वापस। पैर पैर के साथ दोनों हाथों को फिर से ले आए घुटनों के दाएं बाएं। इस बार बाई टांग से करना है हमें। बाई टांग को उठाएंगे, बिना सहारे के पहले उठाइए। अब चलाइए पंजे को आगे पीछे। मीठा मीठा सा दर्द होने लगता है। पकड़ बनाइए घुटने के नीचे और उठा दीजिए अधिक से अधिक ऊपर। आपका पंजा आपके सिर से ऊपर निकल जाए। अब यहाँ पर भी चलाएंगे पंजे को आगे पीछे। चलिए करेंगे साइक्लिंग। साइक्लिंग कीजिए। मंजू जी नीचे तक लाना है टांग को, मंजू देशमुख जी। ऊपर जाकर फिर पूरा नीचे तक। हाँ, ऐसे ऊपर जाएगा फिर पैर नीचे और फिर तभी तो प्रभाव आएगा पूरा। ऐसे। हाँ जी, और थोड़ा सा नीचे आसन तक पहुंच जाती है हमारी एड़ी। ऑपोजिट कर लीजिए। चलिए आ जाएंगे वापस। पैर को पैर के साथ ले आएंगे। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे। पंजे को रखेंगे जंघा के ऊपर, दाएं पंजे को बाई जंघा के ऊपर। घुटने पर पकड़ बनाइए। ऐसे करना है, ऐसे लिटाना है। हाँ, घुटने पर पकड़ बनाइए। श्वास भरते हुए घुटना अपनी तरफ। दबाइए अच्छे से उसे पेट में। घुटना आपका वक्षस्थल तक पहुंच जाए, रीढ़ सीधी। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पर भी रीढ़ को सीधा रखना है, सिर्फ घुटने को नीचे लेकर जाना है। दोहराएंगे इस क्रिया को। घुटना ऊपर नीचे। बहुत ही सुंदर क्रिया। आराम आराम से करें, आने दे प्रभाव को। चलिए अब एक हाथ रखेंगे एड़ी के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे। पहले समान ऊंचाई पर उठाएंगे। हाँ, सरबजीत जी एक हाथ घुटने के नीचे। ऐसे पकड़ने से भी बच्चे को पकड़ रखा, फिर दाएं बाएं डोलन।
सरबजीत जी, आपका हाथ घुटने तक नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बाहर की तरफ जा रहा है आपका पैर। अच्छे से कीजिए, हाँ ऐसे। अधिक से अधिक दाएं लेकर जाना है और अधिक से अधिक बाएं। कूल्हे का जोड़ पूरा प्रभाव में आ रहा है इस वक्त आपका, पद्मासन लगाने में सहायक। चलिए, आ जाएंगे वापस पैर पैर के साथ। अब बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे, घुटने पर पकड़ बनाइए, दूसरे पैर के पंजे को खींच कर रखिए, श्वास भरते हुए घुटना अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आसन से लगाने का प्रयास कीजिए, दोहराना है इस क्रिया को। अब उठाएंगे एड़ी और घुटने को समान ऊंचाई पर, एक सीध में बिल्कुल ऐसे में। अब कीजिए डोलन, दाएं बाएं डोलन कीजिए। चलिए, आ जाएंगे वापस, वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई भी कर लेते हैं, पैरों को रिलैक्स करने के लिए और जंघाओं के लिए बहुत सुंदर क्रिया। पंजों को पकड़कर घुटनों को ऊपर नीचे कर लीजिए थोड़ा सा। बटरफ्लाई भद्रासन भी बोलते हैं इसे हम। रीढ़ सीधी, अच्छे से चलाइए। बहुत ही आसान और बहुत लाभकारी क्रिया। सभी साथियों के घुटने आसन तक पहुंच रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ा सा पंजों को आगे खिसका दीजिए, श्वास भरकर धड़ को खींचिए ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए हमें कमर के निचले भाग से झुकना है, इस तरह से आगे झुकना है। झुकते जाइए आगे। नीतू जी, प्रैक्टिस छूट रही है आपकी भाई। झुकेंगे आगे तो सूक्ष्म क्रियाएं अवश्य ही करें, प्रभाव आने दें। वेरी गुड सरबजीत जी, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी पांडे जी, संतोष जी, बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए वापस, एक बार फिर से धड़ को खींचिए ऊपर अच्छे से। अब श्वास छोड़ते फिर से हमें इस तरह से आगे झुकना है। झुकते जाइए आगे। आपका माथा पंजों तक तो अवश्य पहुंच जाएगा, पूर्णता की स्थिति में आसन तक भी पहुंच जाता है जब हमारी कमर फ्लेक्सिबल हो जाती है। बहुत बढ़िया रीना जी, सोनिया जी, बहुत सुंदर। माथे को लेकर जाएंगे आसन तक, आने दीजिए प्रभाव। श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए, लगा लेंगे पद्मासन। दाई टांग को मोड़कर रखेंगे बाई जंघा पर और बाई टांग को मोड़कर रखेंगे दाई जंघा। कस के पद्मासन लगा लीजिए, कसा हुआ पद्मासन आपका एकदम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, नेत्रों को बंद कर लीजिए। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, तो उसके लिए श्वास को अधिक से अधिक खाली कीजिए, नाभि का संकुचन कीजिए। नाभि को लेकर जाएंगे रीढ़ की तरफ, प्रयास पूर्वक नाभि को पीछे की तरफ लेकर जाना। जब ना रुका जाए तो नाभि को ढीला कर दें, श्वास को भरना प्रारंभ कीजिए।
पेट में भरें, पेट फूलेगा, फेफड़ों में भरें और अंत में कंठ से मस्तिष्क की ओर गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास को भरकर भी यथाशक्ति रुकें, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाती है। जब ना रुका जाए तो क्रम सहित श्वास को खाली करें, पहले कंठ से, फिर फेफड़ों से और अंत में पेट से श्वास खाली करते वक्त नाभि का संकुचन दोहराएं। इन्हीं आवृत्तियों को गहरे लंबे श्वास अत्यंत लाभकारी। छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही सुंदर प्रभाव लाती हैं हमारे शरीर पर। सामान्य करेंगे श्वासों को। महसूस कीजिए गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को। 2-4 आवृत्तियों में ही आपका मन शांत हो जाता है। तीन बार लेंगे ओम ध्वनि का उच्चारण। भरिए श्वास ओ। पुनः श्वास भरें ओ। एक बार फिर से श्वास भरिए ओ। गायत्री मंत्र सभी मिलकर श्रद्धा पूर्वक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। अब सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु को नमन करें, जिसे भी आप मानते हैं धन्यवाद करें। नया दिन, नया सवेरा सभी के लिए मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन भी खोलें, दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए, घुटना चालन कर लीजिए, हथेलियों को घुटनों पर रखकर घुटने ऊपर नीचे। यहाँ पर भी आपके घुटने पूरी तरह प्रभाव में। एक एक पैर से भी कर दीजिए, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। दाएं बाएं भी कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए पैरों को बिल्कुल। चलिए, अब दोनों टांगों को मिलाएंगे, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, बैठेंगे कागासन में, अपने घुटनों को पकड़कर बैठिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब आसन पर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को आगे करते हुए आसन पर खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाइए आसन पर। आज हम खड़े होकर भी कुछ क्रियाएं करेंगे।
तो उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब हमें सबसे पहले अपने दाएं हाथ को घुमाना प्रारंभ करना है। 1, 2, अच्छे से घुमाइए। 3, बायां हाथ कमर के साथ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलाइए अच्छे से। विपरीत कीजिए, ऑपोजिट। पूरा कंधे पर प्रभाव आने दीजिए। 3, बाएं हाथ को घुमाएंगे गोलाकार। 10 बार करने के बाद विपरीत भी कर लेंगे। विपरीत कीजिए, जैसे कर रहे थे उसके ऑपोजिट। नेटवर्क इशू हो गया। 10 बार अगर पूरा हो जाए तो फिर वापस आ जाएंगे। हाँ जी, चलिए। अब दोनों हाथ शरीर के साथ है। 10 बार हो गया पूरा। अब दोनों हाथों को घुमाइए गोलाकार अच्छे से। 1, 2, पूरे शोल्डर पेड तक प्रभाव आना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब विपरीत कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को ले आइए शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से लेकर आएंगे कंधों की सीध में और ऊपर ताली बजानी जाकर के। 1, 2, 3, 4, कोहनियां बिल्कुल सीधी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नीचे ले आइए हाथों को। अब फिर से हाथों को उठाएंगे। इस बार हमें ताली कैसे करनी है? कलाई पीछे की तरफ से। 1, हमारी पीछे की तरफ से हथेलियां लगेंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, कंधे दुखने लगते हैं इसमें। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए हाथों को नीचे ले आइए। कंधों में दर्द होने लगता है क्योंकि कंधे हमारे कमजोर हैं। चलिए, अब दोनों हाथों को सीधा कीजिए कंधों की सीध में। और जिस तरह से हम एक बॉल को नीचे फेंकते हैं ना, ऐसे मेरा हाथ दिख रहा है, ऐसे करके करना है। 1, 2, दोनों हाथ कंधों की सीध में रहेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाथों को नीचे ले आइए। कंधों में हल्का सा दर्द होने लगता है, रिलैक्स कर लीजिए ऐसे करके कंधों को। चलिए, फिर से दोनों हाथों को लाएंगे कंधों की सीध में। इस बार हमारी हथेलियां ऊपर की तरफ है। वही क्रिया करनी है ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नीचे ले आइए हाथों को। रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। अब फिर से लाएंगे हाथों को कंधों की सीध में और घुमाइए गोलाकार। 1, 2,
3 अच्छे से कीजिए, गोल-गोल घुमाना है अपने-अपने हाथों को। 4 5 6 7 8 9 10 रिपीट कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, थक गए हैं तो पहले हाथों को नीचे लाके रिलैक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद रिपीट कर लीजिए। 1 2 3 4 अखिलेश जी हाथ बिल्कुल सीधे। हाँ, ऐसे हाँ, 5 6 7 8 9 10 हाथों को नीचे ले आइए, रिलैक्स कर लीजिए। 1-2 बार श्वास को भर लीजिए, खाली कर लीजिए। कंधों में थोड़ा-सा दर्द होने लगता है। चलिए कोई बात नहीं। अब दोनों हाथों को इस तरह से लाएँगे, सामने रखेंगे कंधों पर, आगे से मिलाएँगे कोहनियाँ और घुमाइए गोलाकार। अच्छे से घुमाएँगे गोल-गोल। जब आगे की तरफ आएँगे तो कोहनियाँ मिल जाएँ और पीछे की तरफ जाएँगे तो हमारी हथेलियाँ, कलाइयों के पीछे की तरफ वो मिल जाएँ। इतना पीछे की तरफ लेकर जाना होता है हाथों को। अच्छे से घुमाइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। धीरे-धीरे आने दीजिए प्रभाव को कंधों पर, स्वस्थ बनते हुए आपके कंधे। विपरीत भी कर लीजिए, जैसे किया है उसके ऑपोजिट। सर्वाइकल के लिए भी बहुत लाभकारी। शोल्डर प्लेट्स, कंधे, फ्रोजन शोल्डर, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चलिए, आ जाएंगे वापस। वापस आ जाएं। अब दोनों हाथों को रखें कमर पर। कमर पर रख लीजिए। अब कमर को घुमाएंगे गोलाकार। एड़ी पंजे मिलाकर कमर को घुमाइए गोल गोल 5 बार अच्छे से। बहुत बढ़िया रीना जी, लक्ष्मी जी बहुत बढ़िया। अच्छे से घुमाइए कमर को, पूरा गोल बनना चाहिए कमर से। बहुत बढ़िया नीतू जी, संतोष जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया अलका जी, ज्योति जी, मुनिंदर लाल जी, बहुत ही बढ़िया। प्रमिला जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छे से घुमाइए अपनी कमर को। अब विपरीत भी कर लीजिए, ऑपोजिट भी घुमाइए कमर को। ऑपोजिट, अलका जी ऑपोजिट रह गया। ऑपोजिट ही चल रहा है क्या आपका? चलिए, अच्छे से कीजिए। बहुत बढ़िया। सभी की पतली पतली कमर घूमती हुई महसूस कीजिए। मानसिक दृष्टि से देखिए, जिनकी पतली है उनकी तो बहुत बढ़िया, जिनकी नहीं है वो फील कीजिए कि हमारी कमर भी पतली है। बहुत बढ़िया। चलिए, वापस आ जाएंगे। सबने अपनी कमर घुमा ली। दोनों हाथों को ले आइए नीचे। अब थोड़ा सा घुटनों को प्रभावित करते हैं। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पर। घुटनों पर रखिए, थोड़ा सा झुककर अपने हाथों को। अब घुमाइए गोलाकार। मंजू जी आ जाइए वापस। अब थोड़ा सा घुटनों को कर लीजिए, घुटनों पे हाथ रखकर घुटनों को घुमाइए गोलाकार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 3 4 5 विपरीत भी कर लीजिए। आराम आराम से ज्योति, आराम आराम से। हाँ, आराम आराम से करना है। हाँ, 5 बार हो गया है तो वापस आ जाएंगे। अभी हमने सूक्ष्म क्रियाएं की तो थोड़ी सी जॉगिंग तो बनती है। हल्की सी जॉगिंग कर लीजिए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। कोई जबरदस्ती नहीं है, डिपेंड करता है आपकी क्षमता कितनी है। आप बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं। वेरी गुड नीतू जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया संतोष जी, लक्ष्मी जी तो हमेशा ही हमारी आगे रहती हैं। बीना जी भी बहुत बढ़िया। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बीना जी, सरबजीत जी बहुत अच्छे से। जो स्पीड बढ़ा सकते हैं वो स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अपनी एड़ियों को लगाए पृष्ठ भाग तक, हाथ भी घुमाए अच्छे से, हाथ भी चलाए।
बहुत बढ़िया सोनिया जी। जंपिंग जैक शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। प्रमिला जी थक गई, थोड़ा-सा कीजिए प्रमिला जी, थकना नहीं है, सभी जवान है अभी। वेरी गुड। चलिए, 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 आ जाएँगे वापस। आसन पर बैठें और लेट जाएँ। सर का रुख कैमरे की तरफ करके लेट जाएँ। हृदय गति बढ़ जाती है, तो लेटने के बाद अपनी हृदय गति की सुनें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पंजे दाएँ-बाएँ बिल्कुल ढीले, हथेलियाँ अध खुली और महसूस कीजिए एक उस छोटी-छोटी क्रिया को जो आपने की, कहाँ-कहाँ प्रभाव आया। इस प्रकार थोड़ी-सी जॉगिंग के बाद ही आपकी सांसें चढ़ जाती हैं, हृदय गति बढ़ जाती है। तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर सांस को भरें और खाली करें। आपकी हृदय गति बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगी। सांसें सामान्य होने से पहले कभी भी दूसरे आसन में प्रवेश ना करें। ठीक है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, प्रयास करना है हमें अच्छा करने का, परंतु अपने शरीर को कष्ट देकर बिल्कुल नहीं। अब आगे दूसरे चरण के लिए बुलाना चाहूंगी मैं आदरणीय संतोष जी को। हरिओम संतोष जी। हरिओम पूनम जी। हरिओम। नमस्कार पूनम जी।